अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मई का तकरीबन आखिरी हफ़्ता है, 22 ऑफ मई से सो ऑन 29 ऑफ मई तक। जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन इस वक्त बनी हुई है वो एरीज़ नेचर को भरपूर सपोर्ट कर रही है फॉर द बेटरमेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी शख्सियत का नोटिस नहीं करते, आपको अहमियत नहीं देते, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू को इग्नोर कर देते हैं या फिर अदरवाइज़ आपकी पर्सनालिटी से वो कोई मनफी तासुर लेते हैं, तो नाउ दिस इज़ टाइम जब आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करें तो आपका पब्लिक इमेज और आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। ये ज़ाती नौइयत का एक फ़ायदा है जो मार्स के सेकंड एंगल पर आने से पैदा हुआ, मार्स के फिफ्थ एंगल पर आने से पैदा हुआ। एंड दूसरा फ़ायदा सुनिए, मार्स फिफ्थ एंगल पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एरीज स्टूडेंट्स की बढ़ा देगा। लर्निंग कैपेसिटी इन्हेंस हो जाने से तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, दिलचस्पी बढ़ेगी, रिवॉर्ड्स बढ़ेंगे, आसाइशें और आसानियाँ तालीमी सरगर्मियों में पैदा होंगी। ऐसा मेल एरीज स्टूडेंट के लिए भी होगा एंड फीमेल एरीज स्टूडेंट के लिए भी होगा। एक और फ़ायदा सुनिए, मार्स फिफ्थ एंगल पर जो पिछले ही हफ्ते अपीयर हुआ है, यहाँ पर अगले तकरीबन 6 हफ्तों तक के लिए आपका जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो गैर मामूली मैजिकल होगा। आप जब अपने नज़रियात को किसी के सामने रखेंगे तो वो बहुत अफेक्टिव वे में रख पाएंगे, सामने वाला आपकी बात से मुतासर होगा। सो ऐसे केसेस में जो सेल्स पर्सनालिटीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पब्लिक एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, पब्लिक को लीड करने वाले लोग हैं, उनके अंदर तेज़ी आएगी, उनकी बात को ज़्यादा माइलेज मिलेगी, ज़्यादा ग्रोथ आएगी, ज़्यादा अफेक्टिव होगी। मार्स का एक आखिरी फ़ायदा, अगर कोई एरीज़ पिछले दिनों के नुकसानात में उलझे हुए हैं तो मार्स उनकी नेचुरल स्किल्स को इस तरह स्ट्रेंथन कर रहा है कि वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। लॉसेस की कई किस्में हो सकती हैं। माली नुकसान एक लॉस है और उसको कवर किया जा सकता है। इज़्ज़त का नुकसान, कोई इंसल्ट हो गई थी या किसी ने आपके बारे में राय गलत कायम कर ली थी, ये एक तो और तरह का नुकसान है, इसे भी कवर किया जा सकता है। सेहत का नुकसान, जैसे आपने कोई पिछले दिनों लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां लाई और उससे सेहत वीक हुई या सेंसिटिव हुई, वो भी एक लॉस है, उसे भी रिकवर किया जा सकता है। हिम्मत की कमी या कॉन्फिडेंस की कमी भी एक तरह का लॉस है, उसे भी इसी मार्स से कवर किया जा सकता है। सो इतने फ़ायदे सिर्फ एक प्लैनेट से। अब अगला प्लैनेट सुनिए, सूरज इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है। सो यू आर अ पर्सनैलिटी जो इस वक्त लीडिंग रोल पर जिम्मेदारियां निभाने के कैंडिडेट्स हैं। एरीज मेल या फीमेल फैमिली के लिए लीडिंग रोल्स पर, मतलब अगर आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, फैमिली की खुशी के लिए, फैमिली में इत्तफाक और बरकत के लिए, फैमिली की वेलफेयर के लिए, या अपने अजीज़ व अकारब, सिर्फ फैमिली की हद तक महदूद नहीं है ये पेशन गोई। ये पेशन गोई जो सराउंडिंग है उससे भी, जो करीबी लोग हैं उससे भी ये पेशन गोई, उस सेक्टर में भी ये पेशन गोई हिट होती है। सूरज के तीसरे एंगल पर आने की वजह से आपके अंदर भी संजीदगी आएगी। वो लापरवाही या वो फ़ैसले जो आप जल्दी में लिया करते थे या आपको उन फ़ैसलों की अहमियत का नहीं पता था, अब आप संजीदगी से डिसीजंस लेंगे और वो डिसीजन इफ़ेक्टिव भी रहेंगे और इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेंगे। वीनस आपके फोर्थ एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर रिलेशंस, लव लाइफ, ऑब्वियसली लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्रपोज करना, इमोशनल कमिटमेंट्स, इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपके हाथ से इस हफ्ते से होगी एंड ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। और इन चीज़ों को अच्छा रखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप खुश भी हों। कामयाबी इंसान को एक ख़ास किस्म का प्लेजर देती है, वो प्लेजर अपनी जगह है। मोहब्बत एक अलग किस्म का प्लेजर देती है, वो कामयाबी से नहीं मिल सकता। जो कामयाबी से मिलना है वो मोहब्बत से नहीं मिल सकता, तो दोनों सेक्टर चाहिए होते हैं। एक और प्लेजर होता है, जैसे आप कानून परस्त हों, सीधे रास्ते पर चलें,
लोगों की खिदमत करें, वो एक और तरह का प्लेजर होता है, वो अलग तरह है, वो मोहब्बतों वो रोमांस से नहीं मिलता। सो कई तरह के प्लेजर हैं जो माइंड में क्रिएट होते हैं एंड सबका अपना अपना एक असर है लाइफ में। सो वीनस इज़ क्रिएटिंग रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, सोल प्लेजर्स एंड सोल कमिटमेंट। और ये लव लाइफ के लिए या लाइफ पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़रूरी फ्यूल हुआ करता है। तो इस वक्त एरीज अगर कोई रिश्ता बनाएंगे तो बड़ा इफेक्टिव रहने वाला है। मरकरी डायरेक्ट हो चुका है पिछले हफ्ते से एंड मरकरी आपके सेकंड एंगल पर डायरेक्ट हुआ है। सो इट इज़ बेनिफिशियरी फॉर यू इन investments, in jobs, in source of income, in multitasking, in mind skills and even it is your vision। आप जो छोटा सोचते थे या आप डरा हुआ सोचते थे, अब आप बहादुरी से सोचेंगे और बड़ा सोचेंगे और ये सोचें आपको तरक्की की तरफ ले जाएंगी। एंड द बिग न्यूज़ जो पिछले हफ्ते से ही अपीयर हुई है, जिसने आपको बड़ा रिलीफ देना है आपके लिए, जुपिटर आपके सेकंड एंगल पर आ चुका हुआ है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, अक्ल जहानत का है, खुशबख्ती का है। सेकंड एंगल पर होने की वजह से ज़रिया माश के मामलात में इस्तेहकाम आएगा। अगर कोई ट्रबल लटक रही थी आपकी ज़ात पर, ज़रिया माश में ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, या जॉब के एरिया में, जॉब सेक्टर में या सोर्स ऑफ इनकम सेक्टर में हर वक्त उलझन रहती थी, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो इस हफ्ते से रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाए। पिछले हफ्ते से जब जुपिटर आपके सेकंड एंगल पर आया था तो उसकी मेच्योर परफॉर्मेंसेस आपको इस हफ्ते देखने को मिलेंगी। पिछले हफ्ते तो अपीयरेंस ही हुई थी, इस हफ्ते आप उसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। एंड इन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर मैं ये बात एलानिया पिछले हफ्ते ही कह चुका हूँ कि जिन लोगों को साढ़सत्ती लगी हुई है, जिन एरीज़ को, वीक एरीज़ को, सैटर्न उनके 12th एंगल पर है, सॉरी, और वो अपने अंदर हिजान देख रहे थे, इंतशार देख रहे थे, वो अपने अंदर कम हिम्मती देख रहे थे, वो अपने अंदर ड्राइनेस देख रहे थे, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये सब चीज़ें इस हफ्ते से रिकवर होने लग जाएं फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक जुपिटर आपको फेवर कर रहा है। फिर जुपिटर ने भी सितंबर में जाके रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो जब तक अभी ये डायरेक्ट है, आप अपने मिशंस को पूरा करिए। मकासद की तकमील में हर ही तरह के मकासद के लिए आपके लिए टाइम बिहेवियर ऑन है, शख्सियत के लिए, मोहब्बत के लिए, पब्लिक इमेज के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, लकी फैक्टर्स के लिए एंड इवन लॉसेस की रिकवरी के लिए। सो यू आर गोइंग गुड एरीज एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये कोई सतही सी बातें नहीं है, मुझे लगता है आपको बिग रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। कोई कमियां देखें जो इन सब पेशंगोइयों के बरअक्स हों, ये कोई एरीज उलझा पड़ा है तो उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ टाइप ऑफ अ साइंटिफिक रेमेडी जिसकी एनर्जीज़ या जिसकी रेडिएशन आपको थोड़ा बूस्टअप करेगी और कुछ कॉम्प्लिकेशन जो आपको आगे वर्क नहीं करने देती उन्हें वो रिजॉल्व कर देगी। तो मेरा ख्याल है ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट एंड सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे फॉर 20 to 25 डेज़, मुझे लगता है उससे मामला हल हो जाएगा। फिर भी कोई कमी रह जाए एरीज़, फिर भी मामला उलझे रह जाएं, तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। फिर आप अपने इश्यूज़ को प्रोफेशनल फोरम पर डिस्कस करते हैं, बट वो फ्री नहीं है। उन नंबरों पर आप रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये मई इसी तरह चलता रहेगा, उलझने रिजॉल्व होंगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। बट अगर आप कुछ नहीं करते और रूटीन लाइफ जो पहले एवरेज परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं, इतने अच्छे सीज़न में भी उन्हीं एवरेज परफॉर्मेंसेस पर ही आप भरोसा करते हैं, तो फिर आपको अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि एवरेज तो चल रहे हैं। बट थोड़े टाइम के बाद जब चीज़ें स्लो डाउन होंगी तो आपको रिग्रेट फील होगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरे पास रिलेशंस थे, मेरे पास सेहत थी, मेरे पास तंदुरुस्ती थी, मैंने फिर भी काम नहीं किया। फिर उस वक्त आपको पछतावे होंगे। उन पछतावों से बचने के लिए इस वक्त प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको बिग अचीवमेंट्स के लिए प्ले एरिया मिल गया है। आपको वो काम कर लेने चाहिए। ये सदा नहीं रहती, टाइम बिहेवियर सदा यकसा नहीं रहते। कुछ देर बाद ही दिन हो जाएगा, कुछ घंटों बाद ही रात हो जाएगी, कुछ घंटों बाद ही खिज़ा आ जाए, कुछ महीनों बाद ही खिज़ा आ जाएगी, कभी कोई रेट्रोग्रेड हो जाएगा। बट एट द मोमेंट द थिंग्स इन योर फेवर, तो कंप्लेन नहीं बनती कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मुझसे हो नहीं पा रहा। ज़्यादातर चीज़ें फेवरेबल है। कोई छोटी मोटी चीज़ जो आप ह्यूमन एबिलिटी से रिकवर नहीं कर पा रहे, उसके लिए मैंने आर्टिफिशियल आपको रेमेडीज़ दे दी हैं,
उन मसनूई ताकतों से, उस सुपर नेचुरल स्किल से आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। दैट इज़ ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स। आई होप उससे रिकवरी हो जाएगी, कमी रह जाए तो मैंने उसका भी हल बता दिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एरीज। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए नॉलेज की वजह बनी होगी, एंड अगर इससे आपकी ज़ात में या आपके मामलात ज़िंदगी में इतनी सी भी कोई फेवर मिल जाए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन कम से कम मेरी हौसला अफजाई की ज़रूर वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।